सभी वैदिक धर्मियों को श्रावणी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये श्रावणी पर्व, इसको आजकल रक्षाबंधन इत्यादि के नाम से बोला जाता है, हमारा प्राचीन नाम श्रावणी पर्व है। तो ये महीने की दृष्टि से भी और इसके अंदर विशेष रूप से वेद को लेकर के चर्चा की जाती है। वेद परमात्मा की वाणी है, हम सब मनुष्यों के लिए ये निर्देश है, उसके अनुसार हमें चलना है और उसका श्रवण करना है। तो परमात्मा की वाणी वेद का श्रवण इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। वेद के मंत्रों को पढ़ा जाता है, वेद के मंत्रों का चिंतन किया जाता है, अपने जीवन को देखा जाता है कि मैं वेद से कितना जुड़ा हुआ हूँ, वेद से कितना दूर हो गया हूँ, और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को अच्छा बनाया जाता है। हम अपने मानव जीवन को सफल बनाएं, इसके लिए अनेक महापुरुषों से भी हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, हम अपने जीवन में भी सीखते हैं। लेकिन परमात्मा ने जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उनके द्वारा जो निर्देश होते हैं उस पर हम इस दिन विशेष रूप से ध्यान देते हैं। ये पठन पाठन का दिन है। इस दिन हम यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं, पिछला मलिन यज्ञोपवीत हटा देते हैं, नया पहनते हैं मंत्र पाठ करके। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिवंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। यज्ञोपवीत धारण करते हैं। वो निर्देश हैं, 3 सूत्र हैं यज्ञ इसके, और तीनों हम अपने ऋणों को ध्यान में रखते हैं, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हैं। हमें परमात्मा के प्रति भक्ति करनी है, हमें देवताओं ऋषियों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करना है, हमें अपने पितरों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करना है, अपने बड़े लोगों के लिए कर्तव्यों को पूरा करना है। और ये हमारे लिए स्मारक होता है, स्मरण कराने वाला होता है। तो हम आज के दिन श्रावणी पर्व पर वेदों को पढ़ें, वेदों के मंत्रों को पढ़ें और ईश्वर से जोड़ते हुए पढ़ें। ये ईश्वर की वाणी है। मंत्रों का अर्थ देखें, उनको पढ़ें, समझें क्या उपदेश है। और वेद तो बहुत बड़े हैं, 4 वेद हैं, लगभग 20,000 के आसपास मंत्र हैं। तो वैसे तो प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए एक, लेकिन इस दिन हम विशेष रूप से स्मरण करते हैं, विशेष रूप से वेद को स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने के साथ करते हैं, क्योंकि हम सब वैदिक धर्मी हैं। और वेद तो मानव मात्र के लिए है, सबके लिए है। वो किसी देश विशेष, किसी जाति विशेष, किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है। उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में हम रहते हैं, हम सब रहते हैं इसी के अंदर। किसी भी देश का हो, किसी भी भेद का हो, कोई भी परिवर्तन हो, किसी भी आयु का हो, तो उसी के नियम, प्रकृति के नियम हम सब पे समान लगते हैं। परमात्मा की नियम व्यवस्था हम सब पे समान लगती है। तो उसमें परमात्मा का स्मरण करके और ये ध्यान रख करके कि हम जितने अधिक समझ वाले होंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उतना अच्छा हमारा जीवन होगा। वो ज्ञान केवल पढ़ने वाला नहीं, चिंतन मनन वाला, स्वीकार करने वाला, और उससे अपने जीवन की दृष्टि करेंगे। ये हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तो ज्ञान के प्रति, वेद के प्रति हमारा गमन हो, उसकी तरफ हम बढ़ें। श्रावणी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।